जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। ना कोई जानवर था, ना कोई जिंदगी का कोई निशान। इसी बेआवाज कायनात में एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही बेशुमार फरिश्ते नूर की तरह चमकते हुए इस मकाम पर हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूं। ये सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में ताज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को जमीन पर भेजना चाहते हैं जो वहां फसाद करेगी, खून बहाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल हैं। फिर नया खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ तुम्हें खबर दी है। अल्लाह की ये बात सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा की। फिर सजदे में गिरकर माफी मांग ली। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्राईल, हजरत मिकाईल, हजरत इसराफील और हजरत इज़राईल अलैहिमुस्सलाम। हुक्म मिलते ही सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ जिब्राईल, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी और गिड़गिड़ा कर बोली, ऐ जिब्राईल, मुझे कहां ले जा रहे हो? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन पर उनकी नुमाइंदा होगी। ये सुनते ही मिट्टी और ज्यादा रोने लगी और अर्ज करने लगी, ऐ जिब्राईल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उनके जिस्म में रहूंगी। मैं भी इस अजाब को सहूंगी और अल्लाह के अजाब की ताकत मुझ में नहीं। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मिट्टी की ये दर्द भरी फरियाद सुनकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह के दरबार में जाकर सारी बात बयान कर दी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी जमीन पर तशरीफ लाए, मगर मिट्टी ने वही आहुजारी की और मिकाईल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ वापस चले गए। इसी तरह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी जमीन पर आए, लेकिन मिट्टी की सिसकियों ने उनका दिल भी पिघला दिया और वो भी बगैर मिट्टी उठाए वापस लौट गए। तीनों फरिश्ते खाली हाथ हाजिर हुए तो आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। जब इज़राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की और रोते हुए बोली, ऐ इज़राईल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। मगर इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। ये कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह की बारगाह में वापस ले आए। अल्लाह ताला उन पर बहुत राजी हुआ और फरमाया, ऐ इज़राईल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, इसलिए मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देता हूं, इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी। इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह कब्ज करूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे और मुझे इल्जाम देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिक्र ना करो, हर मौत के लिए मैं अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से जाएगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से। लोग तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे। ये सुनकर इज़राईल अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गए। फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इस मिट्टी को मक्का मुकर्रमा के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसाती बूंदों से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिरकार अल्लाह की कुदरत से इसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया गया।